भी व्यवसाय, कोई भी सामाजिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी राष्ट्रीय कार्य हो दोस्तों, पर आपको पहले इंसान बनना पड़ेगा। और जब मैंने ये वर्ड सुना था तब मुझे लगा था यार हम इंसान तो है, पर हमें चेक करना है अपने आप को कि हम इंसान है रियली। इंसान का जन्म मिला है, उससे इंसान नहीं हो सकते दोस्त। ब्राह्मण में कुल के अंदर आपने जन्म लिया है तो ब्राह्मण नहीं बन सकते। जन्म से बन सकते हैं पर कर्म से आज 90% लोग ब्राह्मण नहीं। उन लोगों से भी एक श्लोक मुझे ज्यादा। तो जन्म से कुछ नहीं होता दोस्तों, कर्म। जन्म से आप क्षत्रिय है, पर वो विद्या आपके अंदर कर्म से नहीं है तो आप क्षत्रिय है। आपने कहा जन्म लिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पर आपका गोल क्या है, आप इंसान है कि नहीं है। इंसान का मतलब बहुत सिंपल है दोस्तों। प्रमुख स्वामी जी ये कहते हैं कि बीजाना भलामा मारू भलू। पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो हम सबको पता है। हमारे अंदर जितनी वो हमें निकालनी पड़ेगी दोस्तों। इनऑथेंटिसिटी यानी कि इंसान नर अपनी करनी करे तो नारायण भी हो सकता है, पर पहले नर तो बनना पड़ेगा ना दोस्तों। तो हमें चेक करना है। हम छोटी सी मटकी लेते हैं तो ऐसे टक टक करते हैं, चेक करते हैं बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आज का सेशन मेरे लिए ले रहा हूं। मेरे को सर्वांगी ग्रोथ चाहिए, तो पहले मुझे इंसान बनना पड़ेगा। मैं बिल्ली की तरह लोगों के साथ घुरता हूं तो क्या मैं इंसान हूं। मैं कौवे की तरह चांच लगाता हूं लोगों के पीठ पर तो मैं इंसान हूं। मैं लोमड़ी की तरह लुच्चाई करता हूं तो क्या मैं इंसान हूं। तो दोस्तों इसलिए कवि कालिदास ने बहुत बढ़िया वर्ड्स लिखा था, गुजराती में है कि मानस मानवी मानव था तो पण गणु। यानी कि इंसान इंसान हो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो नंबर 1 आज हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम इंसान है कि नहीं, वो देखना है अपने आप के अंदर। पूरा एनालिसिस करो, ऑब्जर्वेशन करो अपने आप को। सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक हम क्या क्या करते हैं। तो आज का टॉपिक पर अभी हम आ जाते हैं, पर ये बेस बहुत जरूरी है दोस्तों। इंसान बनने का बेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इमारत तभी बड़ी होती है कि जब उसके बेस में मजबूताई होती है। तो दोस्तों ग्रोथ, जब ग्रोथ शब्द आता है तो मैंने अभी एक किताब पढ़ी थी, सागर सर की थी वो, जो हमें संतोष नायर सर की मीटिंग में मिली थी। उसका फर्स्ट पेज के अंदर ग्रोथ लिखा था कि एवरीडे 1% हमारा ग्रोथ होना चाहिए। 1% का मतलब क्या है, 100 दिन में 100% हुआ। यानी कि अपना 3 महीने में व्यक्तिगत ग्रोथ होना चाहिए। व्यक्तिगत ग्रोथ का मतलब क्या है, हमारा 3 पार्ट होता है, 1 2 और 3। 1 2 और 3। पहला वस्तु, दूसरा व्यक्ति और तीसरा विचार। आज मैं देख रहा हूं काफी लोगों के यहाँ मटेरियलिस्टिक जबरदस्त ग्रोथ होता है, यानी कि वस्तु का ग्रोथ होता है। पर व्यक्ति, लोग उसके घर भी जाना पसंद नहीं करते, यार उसके घर कब जाए और कब निकल जाए। ऐसा आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ है, लिखो चैट बॉक्स में, यस या नो। उसके पास पद प्रतिष्ठा पावर पैसा सब कुछ होता है, पर प्यार परिवार भावना कुछ भी नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपका बच्चा किसी का रो रहा है 5 स्टार होटल में। आप किसी कोई एक गरीब परिवार को आप बोलते हैं यार इसका बेटा रोआ है, जरा थोड़ा मिल्क ला के दो, तो वो नहीं देगा 5 स्टार होटल वाले, क्योंकि वो प्रोफेशनल है।
और एक चाय की छोटी सी दुकान वाले को आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, वो दौड़ के लेके आएगा, इसको ये दूध पिला दो। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्त। तो ऐसे हमें अबजोपति करोड़ोपति नहीं बनना है ताड़ के पेड़ की जैसे, हमें मैंगो का ट्री बनना है दोस्त। विनम्र सबसे बढ़िया कोई वर्च्यूज है हमारे अंदर गुण, तो विनम्रता का है। आज हमें छोटी छोटी बातों पर ईगो आ जाता है दोस्तों। हम 1, 2, 5, 10 लाख कमा लेते हैं, ईगो आ जाता है दोस्तों। जितना आप यहाँ से पैसा कमाओ, आपको विनम्र बनना है, डाउन टू अर्थ बनना है। आज भी मैं कभी भी सागर सर को कॉल करता हूं तो ये ऐसे हाथ, कैसे हो सोनी साहब, नमस्कार, सामने से उठकर हमको लेने के लिए आते हैं। हम सबसे ज्यादा आवर्स वो काम कर रहे हैं। तो मैंने जो 10 चीजें पढ़ी थी, आप लोग भी पढ़ना, क्योंकि आप सभी लोग, कितने लोग आए थे संतोष नायर सर की वो सेमिनार में। तो जो बड़ी बुक मिली है ना, उसको खोलो, उसका पहला पेज देखो। सक्सेस के वो 10 पॉइंट लिखे थे दोस्तों, मैंने सागर सर के अंदर वो 10 चीज देखी। मैंने उनको एक चीज के साथ शेयर किया कि सर आपको एक हेल्थ एरिया में ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज एक योद्धा की तरह काम करना है, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ एवरीडे 1%, सारी चीज उनके अंदर भरपूर। तो दोस्तों आज कोई भी मैं सेमिनार, किसी का प्रवचन सुनता हूँ कि कोई भी किताब पढ़ता हूँ, तो मैं उसके अंदर अपने आप को जानता हूँ कि उर्मिल सोनी तू किधर है। तो दोस्तों आज से मैंने 4-5 साल पहले एक किताब, मेरे एक लंदन के फ्रेंड है राजेश मेहता जी, उन्होंने दी थी, धनवान होने की अमोघ कला। और वो किताब मैंने हजारों लोगों को दी है दोस्तों। उसके अंदर एक चीज थी, आज हर एक इंसान के अंदर क्या होता है कि मैं एक अनाथ आश्रम बना दूंगा, इतने पेड़ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर हम कहाँ है वो हम नहीं सोचते। तो उसके अंदर एक चीज लिखी थी, आज लिख दो, ये चीज की वजह से आज मेरा डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। नहीं तो मैं लास्ट 25 साल से स्ट्रगल कर रहा था। हाँ, दाल रोटी मिल जाती पर सपने पूरे नहीं कर सकता। हाँ, मेरा परिवार बहुत समृद्ध है, पर मैं खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहता था। मैंने दोस्तों मेरा करियर 92 से शुरू किया था पीएलएस कंपनी से, और उसके अंदर जब फील्ड ऑफिसर का टॉप 25 का लिस्ट आया तो मेरा नंबर 1 था। पर जो भी कंपनी में करता था वो कोई ना कोई कारण से बंद हो जाती, तो वो भी हो गई। मैं जब कॉलेज के सेकंड ईयर में था तब मेरी मंथली इनकम दोस्तों 70,000 पीएलएस के अंदर हुआ था। मैंने 7 स्टैंडर्ड से घर के अंदर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हमारा ज्वेलरी बिजनेस है, मैं चांदी की राखी घर घर जाके बेचता। मैंने 10 स्टैंडर्ड के बाद एक भी रुपया घर से नहीं लिया। 10 स्टैंडर्ड में मैंने खुद की पतंग डोरी की दुकान की थी। मेरा पहला 2 महीने का प्रॉफिट 15,000। तो दोस्तों मैंने ऐसा किया ही नहीं किसी के साथ। पर एक चीज मेरे अंदर घूमती थी कि यार बाप का बिजनेस है पर आपका बिजनेस नहीं है, खुद का, खुद कुछ करना है। तो मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां, पर मैं एंड टाइम पे ही जुड़ता था तो वो कंपनी बंद हो जाती। तो दोस्तों मेरा स्ट्रगल 92 से मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली 2021 में। इसके पहले मैंने 3-4 साल जो किया है दोस्तों, 2006 से 2010 मैंने बजाज एलियंस में काम किया, उसमें भी मैं टॉप 3 में था। और इसके सेविंग से मैंने एक प्लॉट लिया, उसकी आज कीमत 3.5-4 करोड़। तो ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया, पर जो फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए ना दोस्तों, वो मेरे अंदर नहीं आया।
मेरा परिवार भी फाइनेंशियल फ्रीडम जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा था मुझे। पर 2021 के दिन मेरा एक फ्रेंड है भोपाल, पार्थिव दलाल जी, कोरोना का समय था, तो मुझे बात की, यार आप बहुत साल पहले वो जापान लाइफ का कर रहे थे ना, उसका जो आपने सेल टैक्स पेड किया था ना, वो प्राइस में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है और उसके अंदर हेल्थ का रिजल्ट जबरदस्त है, मैंने भी लिया है, मुझे भी मिला है, तो आप एक बार सेमिनार अटेंड करने आओ। और मैंने दोस्तों वो सेमिनार अटेंड किया और वो दिन मैंने ठान लिया कि ये प्लेटफॉर्म से दिन का 1 लाख कमाना है और 1 लाख लोगों की टीम बनाऊंगा। और मैं और मेरी वाइफ दोनों ये सेमिनार देखने के लिए गए थे और हम दोनों ने मिलकर ये बिजनेस की दोस्तों शुरुआत की। और जब मैंने शुरुआत की तब मेरे मिसेस को माइग्रेन का 20 साल का प्रॉब्लम था, उसके अंदर उसको जबरदस्त रिजल्ट 15 दिन में मिला। विदिन 1 मंथ हम लोगों ने एक होम मीटिंग घर पे रखी। तब मेरी वाइफ आरती सोनी जी कुछ अलग अलग कुर्ता पायजामा, वो जयपुर का बेड शीट, ये सारा बिजनेस कर रहे थे। तो मैंने कहा यार ये छोटे छोटे बिजनेस से अच्छा है नेटवर्क में लिवरेज इनकम है, यहाँ टाइम मल्टीप्लाई होता है। यहाँ आपकी टीम जो 1 लाख की बनेगी, 1000 लोग एक्टिव हो गए, 3 घंटा देंगे तो आपका एक दिन 3000 घंटे का होगा। और आप 3-4 बहनें मिलकर काम कर रही है तो आपका एक दिन 50 घंटे का। तो यहाँ से आपका 60 टाइम ग्रोथ वहां हो सकता है। तो वो बात उनको समझ में आई। उसने स्त्री क्रिएशन ग्रुप में से 5 ग्रुप को इनवाइट किया उनके घर, 500 लोगों को व्हाट्सएप किया, 50 लोगों ने कमिटमेंट दिया कि हम आपके घर आएंगे। और दोस्तों 15 लोग आए और 15 लोगों में से 3 लोगों ने साइन अप किया और 3 लोगों में से एक शिल्पा पारेख थे, हमारे शिल्पा बहन, दूसरे ज्योत्सना बहन थे, वो गुड़ बेचने मेरे घर आए थे, योगा करते थे, और एक तीसरे पल्लवी मैडम करके जुड़े थे। और वो पल्लवी मैडम के थ्रू ही शिल्पा मैडम आए और एक दूसरे की जान पहचान से शिल्पा मैडम के थ्रू आज मुझे परेश भाई और दीपिका मैम मिले। तो दोस्तों ये टीम और टीम वर्क का बिजनेस है। वो जो लोग आए थे उनको नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता, तो ऐसे लोगों को लेकर जो उर्मिल सोनी 3.5 लाख का कारवा बना सकता है, वो इसीलिए बना सकता है कि मेरी पहले ही दिन से सोच थी, जो मैंने आगे भी बताया। मैंने एक बुक पढ़ी थी धनवान होने की अमोघ कला, उसके अंदर एक सेंटेंस लिखा था कि तू तेरा कर, आज कुएं में होगा ना पानी, तो दोस्तों हवाड़े में आएगा। आज हम लोग खुद करोड़पति नहीं बनते और हम बड़ी बड़े डिक्लेरेशन करते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं भी करता, पर मेरे रोम रोम में यही चल रहा था, उर्मिल सोनी तू कब करोड़पति बन। जब मैं दोस्तों 5 लाख पे था तब भरत साधु मेरे टीम के सीनियर 15 लाख पे, मुझे दिन के तारे दिखाई यार मैं कब 15 लाख पे पहुंचूंगा। पर जब मैं 15 लाख पे पहुंचा दोस्तों, मुझे पता भी नहीं चला मैं कब 50 लाख पहुंचा, कब 1 करोड़, कब 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 करोड़ कब क्रॉस कर लिए मुझे पता नहीं चला। दोस्तों मेरी पिकअप सेंटर की इनकम सिर्फ 50 लाख रुपए है, सरप्राइज बोनस की अलग। दोस्तों मैं हर मीटिंग में कहता था कि आपको पिकअप बढ़ानी है लाइफ में तो पिकअप सेंटर लो। पूरे इंडिया का पहला पिकअप सेंटर उर्मिल सोनी ने लिया, पहला डिस्ट्रिक्ट मेरी टीम में आया और सबसे ज्यादा पिकअप सेंटर हमारी टीम में होगा। और ये दोस्तों मेरी ताकत नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरी टीम की बदौलत। आज मेरी टीम में परेश सोनी, दीपिका मैन, फिर हमारे शिल्पा मैडम, दीपेश जी, धारा मैडम, ये मेरे
विनस साइड के चैंपियन है, और जिनस साइड में प्रकाश दर्जी साहब, पीएन जाट साहब, विनीत जी, सुरेंद्र फौजी साहब, सुरेंद्र त्रिवेदी जी, ये सारे दिग्गज, और पूरी हमारी कर्नाटक की यशोधर जी की टीम, हमारे दिनकर जी की टीम, निसार जी की टीम, हमारे विजया मैडम, ये सारे लोगों की बदौलत पूरा हमारा एमपी प्रमोद तामरकर की वजह से आज मुझे हैदराबाद मिला। बाला राजू साहब, कृष्णा जी, हमारे अब्दुल कादर साहब का तो डॉन नंबर 3 एवरी डे दोस्तों हार्ड वर्किंग करता है। आज वर्किंग का मैं वर्क इज वर्सिंग बोलता हूँ, ग्रोथ के अंदर एक डबल आता है, तो मुझे अब्दुल कादर साहब का चेहरा दिखाई देता है, दीपिका सोनी जी का चेहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं जीरो हूं, अगर टीम नहीं है तो दोस्तों हमें ईगो नहीं करना है। आप जो कुछ भी हो लिख दो आज आपकी टीम की वजह से। आज लोगों को लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं, मैं आपको अभी ग्रोथ का एक डेफिनेशन देने जा रहा हूं, मैंने एक बनाया है। आपका रिलेशनशिप आपकी टीम में होना चाहिए दोस्तों, ये टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। दोस्तों मेरा जो ग्रोथ हुआ इसके अंदर सबसे अहम भूमिका जी फॉर ग्रेटिट्यूड, जो मिला है उसका आभार व्यक्त करो, और जो आपको चाहिए वो मिल चुका है वो हर पल एहसास करो। आज हम क्या करते हैं पता है दोस्तों, हमारा फीलिंग कुछ अलग है। जैसे एक चेयर के ऊपर मैं अभी बैठा हूं, तो चेयर के 4 पहिए होते हैं दोस्तों, और पैर होते हैं चेयर के अंदर, और वो 4 पैर में से एक पैर है फीलिंग का, दूसरा पैर है थॉट्स का, तीसरा पैर है बिलीफ का, और चौथा पैर है एक्शन का पैर। तो दोस्तों आज क्या करते हैं हम, फीलिंग्स हम बोलते कुछ है, लुकिन, लंदन, टोकिन, टोक्यो, वो नहीं होना चाहिए। हमारे ये चारों चीजों के अंदर एक ही होना चाहिए, फीलिंग्स। दोस्तों जब मैं जुड़ा था तब जेब में 1000 रुपया था, 45 लाख का कर्जा था, पर फीलिंग, मेरे थॉट, मेरी बिलीफ सिस्टम और मेरा एक्शन, दिन का 1 लाख कैसे आए वो था। तो 10 महीने के अंदर मैंने मेरा पूरा कर्जा भी चुका दिया, और एक दिन की एक इनकम 1.25 लाख रुपया भी मैंने ली है। तो दोस्तों ये कब होता है, जब ये 4 चीज का समन्वय होता है। हमें क्या होता है पता है आपको, अभी बुखार आया है, सभी लोग ये सोचो, सभी लोगों को बुखार आया है, तो बुखार के टाइम आपकी क्या इच्छा होती है कि मैं, मेरा बुखार चला जाए और मैं स्वस्थ होके अपना रूटीन काम, जो इनविटेशन देना है, कॉल करना है, मेरे टीम के साथ कॉन्वर्सेशन करना है, वो मैं करने लगा। यही होता है ना भूमिका सबकी, चैट बॉक्स पर लिखेंगे दोस्तों। पर हम क्या सोचते हैं बुखार के बारे में, यार शायद ये कोरोना तो नहीं हुआ है, मैं ये टेस्ट कर लूं, वो, हाँ टेस्ट करने चाहिए, डॉक्टर को दिखाना भी चाहिए। पर दोस्तों आपका फीलिंग्स वो होना चाहिए, आपका विजुअलाइज वो होना चाहिए कि अभी मैं चलने लगा हूं, मैं स्वस्थ हो गया हूं, पर वो नहीं होता दोस्तों आज बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो लोगों को कैंसर था, पर आज वो लोग कैंसर को भी हरा चुके हैं, और इनमें से एक हमारे तेजस पंड्या साहब। डॉक्टर ने कुछ टाइम दिया था, वो टाइम से भी वो आगे निकल जाए, और मैं ये कहता हूं कि वो हजारों साल जी। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, आप फील गुड बेटर बेस्ट कीजिए,
दिन में 10,000 थॉट आते हैं इंसान। थॉट पर कंट्रोल नहीं होता हमारा, इसीलिए आनापान साधना करनी है दोस्तों। रोज सुबह 5 मिनट तो दो, शून्य हो जाओ, और शून्य में ही सब कुछ है। शिव समा है मुझ में और मैं शून्य हो रहा, शिव समा है मुझ में और मैं शून्य हो रहा। तो दोस्तों शून्य होना है आप, और शून्य आप तभी हो पाओगे कि जब आपके थॉट जीरो हो जाए। तो थीटा बीटा वो अलग अलग अल्फा अलग अलग लेवल होता है। तो उसमें दोस्तों आप जब थॉट शून्य कर देते हो ना, और ये शून्य हमारे भारत ने दिया है, जीरो दिया मेरे भारत। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारी फीलिंग्स कुछ अलग है, थॉट्स अलग है, और हमारा बिलीफ सिस्टम पास्ट से बना है। पुराने हमने 8-10 ऐसी कंपनी की थी, मैंने भी की थी दोस्तों, इसमें मैंने कुछ पाया नहीं था। हाँ, पर मैंने एक्सपीरियंस लिया था। आज जितने भी करोड़पति है ना दोस्तों, वो उनकी पुरानी कंपनी के एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि एक्सपीरियंस इज अ बेस्ट टीचर। तो आपको मेरी तरह 25 साल स्ट्रगल करना है, या मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ का एक्शन लेना है? मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों। जो लोग यस लिख रहे हैं, पर यस लिखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, नोइंग से कुछ डिफरेंट नहीं होता। सब लोग जानते हैं सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, रोज 10 कॉल करना चाहिए, 2 होम मीटिंग करना चाहिए, पर कितने लोग करते हैं? रोज जूम मीटिंग में आना चाहिए, कितने लोग आते हैं? दोस्तों एक चीज आपने कंसिस्टेंसी के साथ कर ली, जब आप करने लगते हैं तब आपकी कैपेबिलिटी नहीं होती, तब आपको करेज दिखाना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना होता है, तब ये होता है दोस्तों। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमारा फीलिंग अलग है, हमारे थॉट्स अलग है, वो जीरो करने हैं। और आपको जो चाहिए तो जो ही थॉट करना है, जो चाहिए तो जो ही फीलिंग्स में होना चाहिए, और जो चाहिए तो जो ही बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। हमारा बिलीफ सिस्टम पास्ट से बनता है। सभी लोग एक नोट पेन में लिखो आप क्या हो, आपने कितने रुपये कमाए हैं, कितना एजुकेशन है, सब कुछ लिखो। आपके परिवार में क्या है, आपकी कितनी गाड़ियां है, कितने बाइक है, सब कुछ लिखो अभी कागज में। राइट नाउ टाइम शुरू होता है अब, और वो पेज को ऐसे फाड़ दो और उसका ऐसे करके डस्टबिन में डाल दो, और शून्य हो जाओ। आप कुछ भी नहीं हो, नथिंग, एंड नथिंग ब्रिंग एवरीथिंग। तो दोस्तों आपको थॉट को जीरो करना पड़ेगा, और जो चाहिए वही करना पड़ेगा। और लिखो दोस्तों, लिखो, ग्रेटिट्यूड लिखो रोज। मैं रोज लिखता हूँ। पार्थिव दलाल जी का खूब खूब धन्यवाद। मेरे टीम के जितने भी है डायमंड, सबके नाम लिखता हूँ। पीएन जाट, दीपिका सोनी जी, शिल्पा मैडम, दीपेश भाई, धारा बहन, यशोधर जी, वेंकट राजू जी, प्रकाश दर जी, सबके नाम लिखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मेरे घर में एवरीडे चेक आ रहा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता था, हूं और रहूंगा। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा लिखा है? कंपैरिजन मत करो, लिखा है तो बेस्ट है, तो आप आपकी टीम में वो डुप्लीकेशन कराओ। 10 लोगों को, 10 लोग, 3 लोगों को बोलो, 3 लोगों को बोलो। एक पिक्चर था सलमान खान का, जो आपको अच्छी बात लगे तो मुझे थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों को आप ये काम करो आगे अच्छाई का। तो दोस्तों 3 लोगों को आदत कराओ ग्रेटिट्यूड लिखने की। तो दोस्तों ऐसा कमाल होगा, आप जो सोचोगे ना वो एवरी मोमेंट हैपन इन योर लाइफ। छोटी छोटी बातें भी दोस्तों, नरसिंह मेहता की हुंडी ऊपर वाले ने सिर्फ नहीं स्वीकारी, हमारी वो एवरीडे 10-15 बार हुंडी का स्वीकार करता है।
पर हमारा ध्यान नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान करना है। आप ऊपर वाले का ध्यान करोगे ना तो वो आपका ध्यान रखेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसीलिए आपके फील, आपकी सोच यानी कि थॉट, आपका बिलीफ सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है हमारा। इसलिए दोस्तों जब बॉडी का बराबर करना होता है ना, तो पंच कर्म वाले पहले क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाइड करते हैं बॉडी। तो दोस्तों अकेले बॉडी के डिटॉक्सिफाइड से कुछ नहीं होगा। हमारा विचार, हमारे मन, सबका डिटॉक्सिफाइड करना पड़ेगा और उसी के लिए आनापान साधना करना है। इसीलिए अच्छे अच्छे सॉन्ग जब आते हैं तब सोना नहीं है। वो सॉन्ग के साथ अपने आप को बात करनी है। सॉन्ग में कितना वर्ड्स जबरदस्त आता है, जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा करोगे काम। तो दोस्तों हमें तो प्राउड है, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे हमें ब्लेसिंग आए। हार कर भी जो ना हारे, जीत उसी की होती है। दोस्तों ये कंपनी में हार इसी की होती है जो क्विट कर कर चला जाता है। राहुल द्रविड़ की तरह टिके रहो, मैं गारंटी देता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। हमें टिकना है और जो टिकेगा वही जीतेगा दोस्त। और वो टिकेगा जो ग्रेटिट्यूड करेगा, वही टिकेगा जिसके रिलेशनशिप उसकी टीम के साथ होगा। हम लोग क्या करते हैं, हमारी टीम में किसी की इनकम नहीं होती है तो उसका कॉल भी नहीं करते। यार जिसकी इनकम नहीं है ना, बराबर स्थिति नहीं होती है, तो उसके माँ बाप उसकी ज्यादा केयर करते हैं। मैं देख रहा हूं एक एक दो दो साल लोग उसकी टीम से बात नहीं करते ईगो की वजह से। इसने मुझे ये तुतार कर दिया था, किसी ने मुझे उर्मिलिया बोल दिया था, तो मैं उसको कॉल नहीं। यार उसको ज्यादा प्यार करो। तो दोस्तों 1 से 10 एक आंक है। आप आपकी टीम के मेन 10 कोर लीडर, लेफ्ट साइड के 10, राइट साइड के नाम लिखो और 1 to 10 में आप कहां पे है इसके साथ रिलेशन। आप देखोगे तो किसी के 1 होगे, किसी के आपके रिलेशन 5 होगे, किसी के 7 होगे, किसी के 9 होगे। मैं और पीएन जाट साहब कभी कभी विचारों का मतभेद भी होता है, हम झगड़ते भी है, पर एवरीडे वो बंदा मुझे कॉल करता है। एवरीडे दोस्त, एक भी दिन ऐसा नहीं है 4 साल में कि पीएन जाट का कोई मैसेज या कॉल मुझ पर नहीं आया। इसीलिए दोस्तों आज वो 1.5 करोड़ के नजदीक और सबसे बड़ी टीम फॉक्सट्रो के अंदर उस। दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरा ये कहने का है कि हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। सेकंड, रिलेशनशिप बिल्ड करो। ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। आज मैं देख रहा हूं कि हम रिलेशनशिप से ज्यादा पैसे का वैल्यू करते हैं। मैं काफी लोगों के टीम की मेरे पर कंप्लेन भी आती है, पर मैं कंप्लेन बहुत कम सुनता हूं। पर मैं आपको ये कहता हूं कि आप आपकी टीम का ख्याल रखो। उसका फैमिली बोनस कैसे बनता है, बने वो देखना है, नहीं कि उसका नहीं बने और मैं मेरी लेफ्ट राइट करूं। तो दोस्तों आप आपकी टीम का सोचोगे, आपका ऊपर वाला सब सोचोगे। धर्मान पंड्या साहब कहते हैं मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, मेरे लेफ्ट साइड 50 लोग करोड़पति बन जाए, राइट साइड बन जाए, मुझे जो देना है तो देंगे। तो दोस्तों पहला आपको खुद करोड़पति बनना है, लिख दो आज। वही दिखना चाहिए, पहले स्वार्थी बनना है और फिर सारथी बनना है। फिर आपको भी संकल्प लेना है पीएन जाट साहब की तरह, परेश सोनी जी की तरह, अब्दुल कादर साहब की तरह कि मैं भी मेरी टीम में 100 करोड़पति बनाऊं या बनाऊंगी। तो दोस्तों ग्रेटिट्यूड के बाद रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बाद तीसरी चीज आती है ओबेटू सिस्टम। ओबेटू सिस्टम, ओबेटू सिस्टम यानी कि हम ऑन वे चलते हैं दोस्तों, वो ऑन वे नहीं चलना है। गुरुवार को सेमिनार है, हम 1 to 1 करने जाते हैं, वो नहीं करना है। सागर सर आते हैं और हम कहीं और सोशल वर्क में चले जाते हैं।
दोस्तों हमें समझना है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी सेमिनार है। आप लोगों की टीम या आप यहाँ जुड़े तो माहौल की वजह से जुड़े, तो माहौल में पहले खुद आना है और सभी लोग कमिटमेंट लोग। मैं हर एक सेमिनार मीटिंग में 2 लोगों को लेकर आऊं, ये सिस्टम है। मुंबई में महीने में 1 बार टीम को लेकर जाना है। जब अच्छी टीम चलती थी तब हम जाते थे वीक में, जब अभी चल नहीं रही है तो ज्यादा जाना है। मैं दोस्तों अभी मुंबई 3-4 दिन रह के आया तो मैं खुद चार्ज हूँ। तो दोस्तों मेरा निवेदन है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मुंबई जाओ। मैं वेडनेसडे मुंबई जा रहा हूँ, वेडनेसडे थर्सडे मैं मुंबई हूँ, जयदेव भाई भी है। प्लान करो, ऑबे टू सिस्टम, वर्क इज वर्क। दोस्तों हम जो काम करते हैं वो उपासना की, जैसे मंदिर में हम कैसे उपासना करते हैं, आपका काम उपासना बन जाए। वर्क इज वर्क, हार्ड वर्क, अब्दुल कादर साहब जैसे। टी फॉर ट्रस्ट, आज हमें 32 करोड़ देवता पर विश्वास है पर खुद पर नहीं है। वेलिंगटन नाम का एक बंदा था, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, चड्डी थी, झोपड़ी पे रहता था। और लंदन के टावर में 12 बजते थे, टन 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 आवाज आता था। वो आवाज को ये नहीं देता था उसको कि टन 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 वेलिंगटन विल बी मेयर ऑफ लंदन। आप तो ऐसे घटना, पर आपकी मोबाइल की रिंग बजती है, आपको ऐसी आवाज आती, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, उर्मिल सोनी 100 करोड़ करोड़पति, 100 करोड़, आपको ये आवाज आती है कि ट्रेन ट्रेन करोड़पति। दोस्तों आप एड भी रिपोर्टिंग देखो, अंदर भी करोड़पति का आवाज सुना। तो टी फॉर ट्रस्ट एंड लास्ट एच फॉर ऑनेस्ट, वो भी जज साहब ने सिखाया हमें 2 दिन पहले कि हमें फंडिंग नहीं करना, व्यवहार नहीं करना अपनी टीम से, किसी को कीट का ये सब, और करो तो तुरंत उसको दे दो दोस्त। और पैसे का व्यवहार तो करना ही नहीं, उससे रिलेशन बिगड़ते हैं दोस्तों। तो ऑनेस्टी, हमें फंडिंग नहीं करना, C2C नहीं करना, हमें होल्डिंग नहीं करना, हमें डंपिंग नहीं करना, वो सारी चीज सिखाई थी। तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको ग्रोथ चाहिए तो बड़ी सोच होनी चाहिए। सभी लोगों को मेरा फोटो दिखाई दे रहा है कि मेरा वीडियो ऑफ है कि ऑन है? रसिक भाई ऑन है सर, ऑन है। तो सभी लोग ये एक्शन करेंगे, हमें पहले बड़ी सोच रखनी है, क्या रखना है। और मेरी जो एक्शन दिख रही है वो एक्शन करो सभी लोग, वीडियो ऑन करके। आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने खूबसूरत चेहरा दिया है तो वीडियो ऑन होना चाहिए। करोड़पति जिन लोगों को बनना है वो वीडियो ऑन करे, और करोड़ कमा चुके हैं उसको 10 करोड़ कमाना है वो भी ऑन रखे। ये भी देखता हूँ कितने लोगों का ऑन है। क्या बात है, बहुत सारे। और ऐसे हाथ नहीं रखना, ऐसे करना जी, ऐसे। बड़ी सोच, और आपकी सोच ही आपका कोच है, बोलेंगे सब लोग मेरे साथ, आपकी सोच ही आपका कोच है। तो दोस्तों सोच बदलो, पहले क्या करना है, सोच को बदलना है, फिर सेकंड खुद को बदलो। हम क्या करते हैं, दुनिया को बदलने चले जाते हैं। यार मेरी ये उर्मिल सोनी साहब ने क्या नहीं है, मेरे लिए नहीं किया, मेरी ये डाउनलाइन के लिए किया। अरे भाई ये मेरे लिए, आज मैंने सेशन मेरे लिए लिया है, आप लोगों के लिए नहीं लिया। मेरा गोल है दिन का 1 करोड़। और दोस्तों अभी 3 दिन पहले मैंने एक डील किया था कि बायोटोरियम में नहीं, आउट ऑफ बॉक्स, और 1 दिन की इनकम मैंने 51 लाख ली, और उसका रिकॉर्ड मैं 1-2 महीने में तोड़ने वाला हूँ। मेरा दिन का 1 करोड़ कंप्लीट करने वाला। बड़ी सोच रखो, सोच ही आपका कोच है। सेकंड, सोच बड़ी है
पर संकल्प नहीं है तो चलेगा? संकल्प ऐसी चीज है ना दोस्तों, वो चट्टान को भी पूरा चीर देता। नदी के पानी को देखो, बीच में पहाड़ आया, कुछ भी आया, एक ही गोल होता है, मुझे सागर को मिलना। बराबर, तो ऐसा गोल रखो कि हर महीने एक बार सागर सर को मिलना है। संकल्प लो सभी, आपके रोम रोम में उठते बैठते सोते जागते वो संकल्प होना चाहिए। और संकल्प अकेला लिया पर रोज एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा? तो रोज आईने में देखना है, अभी मेरा मोबाइल है उसके पीछे आईने हैं, ऐसा बोलना है, जय चल उर्विल बाहर निकल। और दोस्तों मैं 25 दिन बाहर निकला था जयपुर सेमिनार के बाद, मैं 25 दिन बाद घर पे आया था। समझ में आ रहा है तो लिखो हाँ, यस। तो रोज कड़ी मेहनत करनी है और आईने में देखकर क्या कहना है, चल उर्मिल, ये आपका जो नाम है, चल बाहर निकल। और बाहर निकलोगे तो ही बाहर आएगी। कड़ी मेहनत पुरुषार्थ है। और चौथा ऑनेस्टी है दोस्तों। ऑनेस्टी कौन सी है? कड़ी मेहनत की ये है, और ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी के काम करो, हृदय पर हाथ दो रखो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे साथ हुआ होता तो मैं दूसरे के साथ कर, आपकी के साथ कुछ आप इधर उधर कर रहे हैं तो हृदय पर हाथ दो, क्या करेगा के साथ ऐसा। बराबर, तो उसकी प्रोडक्ट मत दे या उसका होल्डिंग मत कर, जो कुछ भी हो हृदय पर हाथ दो, आपका हृदय भी आपको जवाब दे देगा, सीनियर को पूछने की भी जरूरत नहीं। तो बिल्ली दूध पीती है, अगल बगल देखता, आंख नहीं, बराबर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें पहला बड़ी सोच रखनी है, बड़ा संकल्प, कड़ी मेहनत करनी है और ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और नई नई स्किल सीखनी है। स्किल का मतलब ये है, नई नई स्किल सीखनी है, इनविटेशन कैसे देना है, फॉलोअप कैसे करना है, होम मीटिंग कैसे लेनी है, ये सब कुछ हमको दीपिका मैडम ने सिखाया। लिखा होगा तो उसका पुनरावर्तित करोगे। तो अभी हमारा 10 दिन का सेशन चल रहा है, उसमें एक दिन उनका भी एक्सपीरियंस शेयरिंग हम लेंगे, तो उसमें भी हम काफी कुछ सीखेंगे। तो अभी कल से हमारा है, उसके अंदर हम ये सारी चीजें सीखेंगे, और जितने भी लोग यहाँ अचीव किया है उन लोगों की जर्नी हम सीखेंगे। तो दोस्तों ये हमें करना है, हार कर भी जो हारे जीत होती है। लिख दो एक सुवाक्य कि साला हार को हराना है, बराबर। तो तैयार हो सभी लोग? यस सर। तो 8 और 1 मिनट ऊपर हो चुकी है, मैंने आपकी 1 मिनट ज्यादा ले ली है, सॉरी फॉर दैट। और ओवर टू यू पीएन जाट सर या रसिक भाई, जो भी अवेलेबल है उनको मैं आगे का देता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट दोस्तों 10 दिन का है, एक दिन में कुछ नहीं होता, बराबर। ग्रोथ इज लाइफ, 1% आपका ग्रोथ होना चाहिए दोस्तों, तो ही ये जीना भी जीना है, बराबर। आज 5 लाख में भी मेरा घर बराबर नहीं चलता, तो 50,000 1 लाख इनकम का गोल बड़ा बनाओ दोस्तों। मेरी भी नहीं थी पहले इनकम, पर मेरा फीलिंग, थॉट्स, बिलीफ सिस्टम और एक्शन, एक्शन एक्शन एक्शन। हम सोचते बहुत है, सोचो कम और एक्शन लो। और आज टू डू लिस्ट बनाओ सभी लोग। ये जूम मीटिंग लिया, हाँ मैंने बहुत काम कर दिया, ऐसा नहीं है। जूम मीटिंग के बाद धूम मचानी है मार्केट में जाकर। लिस्ट बनाओ आज क्या क्या करने वाला हूँ या करने वाले। टू डू लिस्ट बनाओ, 10 लोगों से टीम के अंदर बात करनी है, और आज जो सीखे हो कन्वर्सेशन करना है, एडवाइस की तरफ से नहीं। उनको बोलना है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं लगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आज सभी लोग एक्सेप्ट का करेंगे। आपकी टीम के साथ बात करो, और जो भी आपकी गलती हुई है टीम के साथ, आप बड़े बाप के ही बेटे रहो, छोटे नहीं बन जाओ। एक्सेप्ट करो कि यार मेरी तेरे साथ बात नहीं हुई, आई एम रियली सॉरी, बराबर।
उसको गले लगाओ और चलो यार मिलकर काम करते हैं। जैसे कल कादर साहब ने बोला ना, वो बहुत साल से वो काम नहीं कर रहा था, उसकी 10 ज्वाइनिंग आई, उसको मिलने गए और डॉक्टर का पूरा नया ग्रुप आया। तो अभी टाइम शुरू होता है शेयरिंग का, और ओवर टू यू पीएन जाट सर। यस, थैंक यू वेरी मच।